पहली खबर में आपको बताएंगे कैसे छोटे उद्योगों को बूस्टर डोज मिलने वाला है। दूसरी खबर कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी है और तीसरी खबर बेटियों की सुरक्षा को लेकर है। बुलेटिन में आगे हम बात करेंगे जेपी नड्डा के मिशन देवभूमि की और आखिर में बात करेंगे पानी पानी जिंदगानी की। लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की भी तारीफ की। वित्त मंत्री ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिशों की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश में उद्योगों में निवेश के लिए माहौल बन पाया है। जब हम यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बनाने पर बात कर रहे थे तो इसके क्रियान्वयन को लेकर हिचक थी, पर मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यह फैसला सही साबित हुआ और आज यूपी उद्योगों में निवेश के लिए एक आकर्षक प्रदेश बनकर उभरा है। इस इवेंट में प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अपर सचिव पंकज जैन मौजूद रहे। ये जो आज कार्यक्रम है उभरते सितारे, ये सही माने में उभरते सितारे उभरते उत्तर प्रदेश के लिए बहुत लाभदायक बनने जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों के 90 मिलियन एमएसएमईज हैं और पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने नए लोन के माध्यम से या नई इकाइयां एमएसएमईज की 70 लाख एमएसएमईज को और यहां पर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। न्यू एमएसएमई पॉलिसी इन 72 आवर्स इन उत्तर प्रदेश। आप आइए, 72 घंटे से हमसे एनओसी लीजिए और आप अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। दैट इज इन उत्तर प्रदेश नाउ। For a state like Uttar Pradesh, which has, I would think, in any one of the states in India, the highest number of MSMEs, a project which was tailor-made for MSMEs to identify champions among them and to also support them, also now gets the additional benefit of Uttar Pradesh's one district, one product. कानपुर के बिकरू कांड की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़े 21 मुकदमों की फाइलें गायब हैं। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने कई बार इन फाइलों की डिमांड की, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभाग और अधिकारी इन फाइलों को उपलब्ध नहीं करा पाए। आयोग ने इसे गंभीर चूक मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात अपनी जांच रिपोर्ट में लिखी है। जिन मुकदमों की फाइलें गायब हैं उनमें से ज्यादातर मुकदमों में विकास दुबे कोर्ट से बरी हो गया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट गुरुवार को विधानसभा के पटल पर रखी गई थी। आयोग में हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल और रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता बतौर सदस्य शामिल थे। जांच रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कानपुर पुलिस प्रशासन और राजस्व के अधिकारियों से विकास दुबे के खिलाफ दर्ज 65 मुकदमों से जुड़ी एफआईआर, चार्जशीट, गवाहों की सूची, उनके बयान से जुड़ी फाइलें मांगी थी। विकास दुबे प्रकरण में जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें 2 पुलिसकर्मी जेल भेजे गए हैं। अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दंड की कार्रवाई हो रही है। कुछ के विरुद्ध अन्य विभागीय कार्रवाइयां हो रही हैं। जैसे जैसे नए तथ्य हम लोगों के सम्मुख आ रहे हैं, हम लोग जो भी जांच के घेरे में पुलिसकर्मी आ रहे हैं उनके विरुद्ध जांच ऑर्डर करके उनको दंडित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति के पहले और दूसरे चरण में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 47 जिलों की 75 महिलाओं को मिशन शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत
29,68,000 महिलाओं के खातों में 451 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। वहीं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,55,000 बेटियों के खातों में 30 करोड़ 12 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा 59,000 ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति कक्ष की शुरुआत भी की गई। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मिशन शक्ति नारी सुरक्षा का अभियान है। इसके तहत आधी आबादी की सुरक्षा और सम्मान का संकल्प लिया गया है। मैं इस अवसर पर 75 जनपदों की उन सभी बहनों को भी हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिनके कार्य से नारी गरिमा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को प्रदेश में एक नई दिशा मिली है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर के वातावरण से हर व्यक्ति पूरी तरह वाकिफ है, जानता है किस प्रकार की परिस्थितियां थी। असुरक्षा का एक भाव था और आने के तत्काल बाद प्रदेश सरकार ने असुरक्षा किस मनोवृत्ति को दूर करने के लिए बिना किसी संकोच के प्रदेश के अंदर नारी सुरक्षा का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की योजना, जिसमें बालिका के जन्म से लेकर के बालिका के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार 15,000 की एक राशि उस बालिका के नाम पर उस परिवार को उपलब्ध कराती है। 1,55,000 उन बालिकाओं को आज ये राशि इतनी नई बालिकाओं को आज यहां पर प्रदान किया गया। यूपी के श्रावस्ती में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों की 75 महिलाओं को उनकी बहादुरी और सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान डीएम टी.के. शिबू और एसपी अरविंद कुमार मौर्य समेत जिले के सभी अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक ली और फिर साधु संतों से मुलाकात की। जेपी नड्डा के मिशन देवभूमि की 2 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इधर मीटिंग में जेपी नड्डा और बीएल संतोष मौजूद रहे। सीएम धामी, पूर्व सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और सभी सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहे। सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत को भी इस बैठक में शामिल किया गया। इससे पहले जेपी नड्डा ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक में जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज आखिरी दिन है। अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे और आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देहरादून में पूर्व सैनिकों से संवाद किया, साथ ही उनका सम्मान भी किया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा, आज देश आत्मनिर्भर हो गया है। आज सुई से लेकर भाला तक हम देश में बनाने लगे हैं, साथ ही विदेशों में भी भेजा जा रहा है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि सैनिकों की वजह से ही हम सब सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है सैनिक परिवार में कितनी दिक्कतें आती हैं। साथ ही कहा कि उनकी सरकार ने शहीद सैनिकों को 10 लाख से 15 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी है। वहीं सीडीएस की तैयारी करने वालों के लिए 50,000 की राशि का भी ऐलान किया गया है। किसी भी देश का जो रक्षा का कानून है वो आप सबके कारण से चल रहा है। आप सबके कारण से हम लोग सुरक्षित हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी भारतीय सेना अदम्य साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। अभी अभी हम लोगों के दरबार घाटी में देखा किस प्रकार से हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खड़े करने का काम किया। भावुक हो जाता हूँ और ये मुल्क में कहते हुए मुझे लगा कि मेरा बचपन सेना के साथ बीता है। मैं जब भी सेना के किसी कार्यक्रम में आता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि एक सैनिक के बेटे को हमारी पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में एक सिपाही के बेटे को
मुख्य स्रोत के रूप में काम करने का अवसर दिया। प्रत्येक सैनिक परिवार के जो शहीद हुए उनको हमने नौकरी में रखे जाने की व्यवस्था की है, एक आदमी को काम देने की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ जो सैनिक शहीद हुए थे पहले उनके लिए कुछ व्यवस्था थी 10 लाख रुपए की, उसको बढ़ाकर मैंने 15 लाख किया है। गाजियाबाद में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल भी खोल दी। जिले के थाना टीला मोड़ इलाके में नाले की दीवार टूटने से कॉलोनी में पानी घुस गया, जिसके चलते कॉलोनी के लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहीं यह पानी भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। आलम यह है कि जगह जगह जल भराव के कारण आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। देवरिया में देर रात से हो रही बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है, तो वहीं बागपत में सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी भर गया। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। कई दुकानों में बारिश का पानी घुसने से व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है।